शांति का स्मरणिम सवेरा आ रहा। भोर से पहले की है ये कालिमा, भोर से पहले की है ये कालिमा। वो फैलती जा रही है लालिमा, वो फैलती जा रही है लालिमा। चेतना के द्वार खोलो देख लो, चेतना के द्वार खोलो देख लो। कितनी पुलकित है प्रफुल्लित धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ। शांति का संसार शिव है आ जाग उठी भारत की ये सन्नारियां, जाग उठी भारत की ये सन्नारियां। सद्गुणों से सजती ब्रह्मा कुमारियां, सद्गुणों से सजती ब्रह्मा कुमारियां। जिनके जगराते किए हम जाग कर, जिनके जगराते किए हम जाग कर। वो जगाती सींचती मन क्यारियां, शांति का सागर लहरा। दुख शांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, कल की मुरली, उसको कंटिन्यू करते हैं। बाबा सेवा के ऊपर बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं। तो सेवा में बाबा आगे बताते हैं, बच्चे जैसे नन्स सर्विस करती है ना, तुम भी करो। नन्स होती है ना,
ईसाई धर्म में नन्स दिखाई हैं जो चर्च में रहती हैं बहनें। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे तुम नन्स जैसी सर्विस करो। नन्स माना बाबा कहता है तुम्हारा मेरे सिवा और कोई भी नहीं है, तुम हो सच्ची सच्ची नन्स। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चों को कि बच्चे देव आत्मा धर्म की स्थापना भी जो पूज्य हैं वही करते हैं। बाबा कहता है नन्स भी कौन बनेंगे। अभी देखो नवरात्रि चल रही है, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, कीर्तन चल रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। हाँ, बाबा कहता है ये वो ब्रह्मा कुमारीज हैं जिन्होंने नव धर्म की स्थापना करने के लिए मन रूपी क्यारियों को सींचा है ना। माली क्या करता है, बीज डालता है, सींचता है। तो बाबा कहता है वास्तव में ये क्या करती है, ये मन का जो बीज है ना उसको सींचती है। क्योंकि ज्ञान में चलते चलते कई कहते हैं कि विनाश तो हो ही नहीं रहा, उदास हो जाते हैं, कहते हैं ये शक्ति तो हमसे यूज होती ही नहीं। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है, बाबा हमको कहता है कि बच्चे सर्व शक्तियां वही आत्मा यूज कर सकती है जो सारा समय, बाबा कहता है स्मृति तो रहे आज सुबह की मुरली से। बाबा कहता है स्मृति तुमको समर्थ बना देगी। वरदान तो बाबा रोज लुटाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वरदान को स्मृति रखते हो कि बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया। वरदान माना वरदान जैसे समझो कोई हमको गिफ्ट देता है, हमको बाजार से खरीदने थोड़ी जाना पड़ा। तो बाबा कहता है मैं क्या करता हूँ, तुमको वरदान देता हूँ तथास्तु, कि तुम याद करो और तुमसे ये कार्य हो जाएगा। अपने आप को शक्ति दिलाओ कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं देवता धर्म की स्थापना भी वही पूज्य करते हैं जो पूज्य बनते हैं। सर्कस में कई अच्छे एक्टर होते हैं तो कई हल्के भी होते हैं। बाबा कहता है मदार है सारा आपके पुरुषार्थ पर। जो संपत्ति की नींद में है उन्हें बार बार जगाओ। बाबा कहता है इस समय जिसको कहते हो ना कलयुग, कलहा कलेश, बाबा कहता है हर एक आत्मा जो है ना अभी नशे में है। बाबा कहता है किसी को सुख का नशा है, किसी को दुख का, किसी को अपनी पढ़ाई का नशा है, किसी को खूबसूरती का, किसी को पैसों का, किसी को पद का, हाँ, किसी को नाम बान आन का। बाबा कहता है बच्चे की जितनी भी दुनिया अभी नींद में सोई है इनको बार बार जगाओ। ये नहीं सोचो एक बार तो बोल दिया आओ 7 दिन का कोर्स कर लो, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। बाबा कहता है बार बार जगाओ, नशे वालों को बार बार जगाना। तो नशा सिर्फ ये नहीं कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू, बाबा कहता है माया का नशा, माया बाबा कहता है सबके सर पर सर चढ़ के बोलती है। क्या कहते हैं लोग, समय ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। पूछो क्या करते हो सारा दिन, तो सारा समय कहाँ जाता है, व्यर्थ में, पुरानी बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। बाबा कहता है बातों बातों में खोई रे उमरिया, निकलती जा रही है उमरिया सारी, क्या कमाई खटके जाओ। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे नशे वालों को बार बार जगाना है, इसीलिए माँ के जगराते होते हैं, क्योंकि ये दिव्य कन्याओं माताओं ने जगाया है कितनी आत्माओं को। तो भगत क्या करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो ये बात थी आत्म जागृति की, कि हर एक आत्मा को स्वयं का और परमात्मा का परिचय मिले। ऐसा नहीं सोचो इन्हों का तो पाठ ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा की भावी क्या है ये तो कोई नहीं जानता कि कल क्या होना है, लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं, हाँ, वो दूसरी आत्मा की भावी खुद बना देते हैं। कहते हैं हो सकता है इनका पार्ट ही नहीं होगा सत्युग में। बाबा कहता है तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारे एक एक संकल्प से बाबा कहता है सृष्टि बननी है। तो किसी भी आत्मा के लिए बाबा कहता है देवी है ना मंदिर में जिसकी आपने मूर्तियां रखी हैं, वो किसी भी भक्त के लिए कभी गलत नहीं सोचती। भगत कैसी भी भावना लेके मंदिर गया,
लेकिन कहते हैं जो देवी है, जो माँ है, वो कुमाता नहीं है माना, वो गलत नहीं सोचती। आज देखो, हम भी अपने बच्चों की माएँ हैं ना, है ना? प्यार करते हैं ना अपने बच्चों से। लेकिन सोचना, हम अपने बच्चों के लिए गलत सोचते हैं कि नहीं सोचते? आता है मन में गलत विचार? डेफिनेट आता है। और आने के बाद क्या कहते हैं, हे भगवान, ये मैं अपने बच्चे के लिए क्या सोचने लग गई। हाँ, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं है। इस समय हमारे अपने मन पर हमारा कंट्रोल नहीं। क्या सोचेगा, कितनी देर सोचेगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। एक ही बात चलती जा रही है, चलती जा रही है, सोचते हैं कि खत्म करें, मिट्टी डालें, लेकिन फिर से वही बात सामने आती है। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है, बच्चे सपोज घर में कोई बात हो गई अवांछनीय, जो हमने ना कभी एक्सपेक्ट करी थी, ना सोची थी, अब वो हो गया। अब क्या करें? बार बार उसका चिंतन करें? हाँ, सामने वाला भूलने की कोशिश करता है, हम जाके फिर वही बात छेड़ देते। एक बार बताए थे, एक किसी की बेटी थी, उसका डिवोर्स हो गया था। तो बहुत अच्छे फैमिली के लोग थे और ऐसा कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये कोई फेक सीन भी नहीं था। हाँ, बहुत जेन्युइन था, यहाँ डिवोर्स होना ही था, क्योंकि जो फैमिली थी बहुत जेन्युइन थी। ऐसे रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते थे और ना ही छोटी-छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते इतना मेजर डिसीजन लेते थे। तो बेटी का डिवोर्स हो गया। अब बेटी तो घर आ गई, अब रिश्तेदारी रोज फ़ोन करती है। एक तरफ से हम अपने बच्चे को वहाँ कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जो उस परिवार के लोग थे, उस लड़की को रोज कहते थे, अब आप सोचो वो सब बुरा सपना था जो हो गया। अब आप वो सब बातें नहीं सोचो। लेकिन सारा दिन रिश्तेदारी में इधर-उधर वो उसी कॉन्सेप्ट की बात करते थे कि लड़का ऐसा था, लड़के वाले ऐसे थे, कोर्ट में ये हुआ, उसने ये बोला, हमने ये बोला। हाँ, तो ये एक-एक संकल्प क्या करता है, ये हमारा वायुमंडल बनाता है। इसीलिए आपने कभी-कभी महसूस किया होगा, हम कहते हैं घर में रह-रह के भी फेड अप हो गए, कहीं बाहर जाने का मन करता है, घर में दिल नहीं लगता। पता है क्यों नहीं लगता? क्यों घर में दिल नहीं लगता? क्योंकि इस घर का जो माहौल बनाया ना, मेरे एक-एक संकल्प ने बनाया। खुशी नहीं है, कहते खुशी आए कहाँ से? दूसरों की वेट करते, कि कोई आएगा तो खुशी ले आएगा। हाँ, आज की मुरली में ही बाबा कहता है कि बच्चे, जो खुशी है ये ब्राह्मणों का श्वास है। तुम्हारा जीवन, बाबा कहता है, मोहब्बत से होना चाहिए, मजबूरी वाला नहीं। बाबा कहता है तुमको भगवान भाग्य में मिला, छोटी बात है, कभी सपने में सोचा था? हाँ, तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है, बच्चे हमारा एक एक संकल्प हमारा ये वायुमंडल बनाता है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत प्यारा लाइन एक समझाया, जब हम आपस में मिलते हैं ना, हम कहते हैं और क्या हाल चाल है। हम्म, बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे चाल से, माना तुम्हारी चलन से तुम्हारा हाल पता चल जाना चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं ना, चेहरा बोल जाता है, चेहरा बताता है कि हम खुश हैं या हम उदास हैं, क्योंकि दुनिया कहती है ये तेरा चेहरा दर्पण है। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे चेहरा नहीं, वास्तव में ये जो संकल्प की शक्ति है, एक एक थॉट का जो असर है, इफेक्ट है, वो हमारे एक एक ऑर्गन पर आता है। हम चाहकर भी हंस नहीं सकते, मन दुखी है, कोई अच्छी बात मुख से निकलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर ये फ्यूल जल रहा है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, जितना बेहद की कमाई में जोर भरते रहेंगे, उतना हद की कमाई की बातें भूलती जाए। हाँ, हद की कमाई तो बाबा कहता है तुमको रोज दुखी करती है, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं लगता है पड़ोसी ने तो ज्यादा कमा लिया, दूसरों के बच्चे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। हाँ, इसलिए बाबा कहता है ये है आपकी बेहद की कमाई। बाबा कहता है ये 1 घंटा ही जो खट रहे हो ना, ये साथ चला जाएगा।
बाकी जब जाओगे दुनिया से कोई नहीं पूछेगा कितने गज का मकान बनाया था। पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता। वो सब यही पूछते हैं कि उम्र कितनी थी। तो सोचते हैं अगर 70-80 की उम्र थी तो चलो ठीक ठाक जी गया, बच्चे परिवार देख गया, बस यही अचीवमेंट है उनके लिए। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे सब आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। परिवार की कोई आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। जैसे समय समीप आ रहा है, हर आत्मा को बाप की परिवार की समीपता का अनुभव कराओ। भयभीत ना उम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भाग्य की उम्मीद पैदा करो। दुनिया में किसी के साथ भी खड़े हो जाओ ना, अननोन के साथ भी खड़े हो जाओ, वो भी दुखी दिखता है। कई बार तो अननोन से ही अननोन बात करता है, कहता है मेरी ये बात फिर कभी मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो वहां वो अपने दिल की सारी बात कर लेता है, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए ना। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे जो भयभीत ना उम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भाग्य की उम्मीद पैदा करो। अभी 2 दिन पहले की बात है, अननोन की बात आपको बताते हैं। किसी से फ्रूट खरीद रहे थे। अब फ्रूट वाले तो बहुत होते हैं, वो लेडी वहां खड़ी थी। हाँ, तो लेडी ने जब वो फ्रूट दिया, इसलिए बाबा कहता है बच्चे कुछ भी खाते हो ना, उसकी वाइब्रेशन आपके साथ चलती है। अब सोचो, उसने फ्रूट तोल के दिया, तो वो क्या क्या विचार कर रही थी, उसने सब कुछ बोल दिया, क्योंकि शायद मन दुखी था। हाँ, तो कहने लगी देखो हमारी औरतों की क्या जिंदगी है। हम घर में सबसे पहले सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ, और मेरा जो आदमी है ना, वो देखो वो सामने सो रहा है, और मैं घर में भी करती हूँ, बच्चों को भी करती हूँ, और अब यहाँ पर भी मुझे खड़ा होना पड़ा। इससे अच्छा तो भगवान ले ले। यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। अब ये हमको क्या दे रही है? फ्रूट, जिसको हम सोचते हैं हम खा के ताकतवर बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले एनर्जी को धोना पड़ेगा। कुछ भी खाते हैं ना, बाबा कहता है इसको एनर्जाइज करो। वो दुखी होकर उसको मतलब ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं ऐसी जिंदगी किस काम की, इससे अच्छा तो भगवान ले ले तो अच्छा। क्योंकि हर आत्मा थक चुकी है मेहनत कर करके। हाँ, और फिर क्या कहने लगी? उसने एक बात और भी प्यारी सी सुनाई। वो कहने लगी कि देखो हम घर में सारा दिन अकेले होते हैं, काम करना, खाना बनाना, बच्चे ये वो। कहती किस दिन मर भी जाएंगे ना, हाँ, तो किसी को इमीडिएट पता नहीं चलेगा। रात तक पड़े रहेंगे, तब कोई आके देखेगा कि कुछ हो गया। तो सोचो, ये है बाबा कहता है जिसको कलयुग। आत्मा कर रही है, परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, क्योंकि पेट में 2 रोटी तो जानी ही चाहिए। पेट तो 2 रोटी मांगेगा ही। लेकिन बाबा कहता है कोई खुशी है तुम्हारे जीवन में? हाँ, जानवर को भी बाबा कहता है कि कभी तुमने ऐसे रोते हुए नहीं देखा होगा जैसा आज इंसान रोता है। पेट में रोटी है, सर पे छत है, लेकिन फिर भी अंतरात्मा उसकी संतुष्ट है। तो कर्म करते क्या करते हैं लोग? कूटते हैं कर्मों को। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि जिंदगी कट रही है, क्योंकि सजा बन गई ना अभी। तो सजाएं कटती हैं, और धीरे धीरे कटती हैं, सजा जल्दी कटती भी नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है मोहब्बत से मेहनत करो। अपने बच्चों के बाप समझाते। बाबा कहता है दुनिया तो मुझे बाप मानती ही नहीं है। हाँ, वो तो जाकर मंदिरों में ही जाके मत्थे टेकते। हाँ, तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे मेहनत तो करनी है, क्योंकि आत्मा शरीर में आई है तो कर्म तो करना ही है। लेकिन बाबा कहता है आप कर्म कैसे करो? मोहब्बत में करो, दर्द में नहीं, तकलीफ में नहीं। हम तो यहाँ बाबा कहता है स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कह देता है। होता है ना कई बार। हाँ, बच्चे माँ बाप को कैसे कैसे पटा लेते। ये काम तो करना ही है, मम्मी दे दो ना इतने पैसे, बाहर जाना ही है, दे दो ना परमिशन। तो ना ना करते भी हम हाँ कर ही देते हैं कि अच्छा भाई जाओ। क्यों? क्योंकि प्यार है। इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे स्नेह के वश वाला तो ना को भी हाँ कह देता है। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये लोग ऐसे ही हैं। आप कैसे थे?
बदले ना। बाबा कहता है आप किसी के भी बारे में ये नहीं सोचो कि ये तो ऐसा ही है। हाँ, ज्ञान सुनने के बाद भी, कोर्स करने के बाद में भी इसके सर पे जू नहीं रहेगी। बाबा कहता है आप ऐसा संकल्प नहीं करो किसी के भी बारे में। आप बदल गए ना, बाबा कहता है 7 दिन में बदल गए थे। हाँ, 7 साल भी हो सकता है किसी को लगे हो बदलने। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा की एक अपनी अपनी कैपेसिटी है। हाँ, कोई जल्दी धारण कर सकती है, कोई थोड़ा डिले करके धारण करती है, कोई दुनिया की ठोकर खा के ज्ञान को समझती है। ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बाबा कैसी होनी चाहिए? विशाल बुद्धि। हाँ, तो जब तक बाबा कहता है तुमको दुनिया से ठोकर नहीं लगती ना, तब तक बाबा कहता है अक्ल आती नहीं। ये अक्ल की दाढ़ बाबा कहता है बिना दुनिया की ठोकर खाए नहीं निकलती। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है, लोग बहुत भयभीत हैं, फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनो। मुख का पाठ सुनाने वाले तो कई हैं, आपकी जीवन टीचर बन जाए। बाबा कहता है सिर्फ मुख से जाकर नहीं सुनाओ, लेकिन आपका जो जीवन है, बाबा कहते हैं ये टीचर बन जाए। प्रैक्टिकल में बाबा कहता है वो आपको देख कर सीखे। मनुष्य आजकल रेडियो पसंद नहीं करते, टीवी आपकी जीवन दिखे। बाबा कहता है आजकल रेडियो का जमाना तो गया कि तुम सोचो कि हम ज्ञान सुनाकर किसी को बदल देंगे। बाबा कहता है दुनिया क्या मांगती है? प्रूफ। आप बदले। हाँ, हम कहते हैं हम तो ज्ञान में चलते हैं, 2-4 साल हो गए रोज मुरली सुनते हैं, और दूसरे को चाहते हैं कि ये ज्ञान सुन के ये बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदले। आज भी हमारे अंदर ये मंशा है कि मेरे समझाने से लोग समझ जाएं। तो हम बदले? हमारा तो ये वही पुराना संस्कार रह गया भीतर कि मैं तो और समझदार बन गई, तो मेरे समझाने से अब इनको समझना चाहिए क्योंकि अब तो मैं मेडिटेशन करने लग गई। बाबा कहता है मेडिटेशन माना दवाई। दवाई खुद खा रहे हो तो खुद तंदुरुस्त बनोगे या दूसरों को जाकर तंदुरुस्त बनाने लग जाओगे? दवाई हमने खाई। तो बाबा कहता है तुम्हारी तंदुरुस्ती दिखती है किसी को? तंदुरुस्ती माना खुशी। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अब तो दुनिया क्या चाहती है? टीवी देखना चाहते हैं कि ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि देते हैं। ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं जितना आप ज्ञान को गहराई से समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, बाबा कहता है दूसरों की अधीनता खत्म। कहीं दूर भी हो तो भी दूसरों को मनसा सेवा दो। वीआईपी नहीं, कहीं नहीं पहुंचते तो भी शुभकामना भेज देते हैं ना, तो आप क्या वीआईपी से कम हो? दुनिया में बाबा कहता है किसी वीआईपी को बुलाओ ना, तो सपोज वो कभी नहीं भी आता, तो किसी के द्वारा वो अपना एक शुभ संदेश दे देता है कि किसी कारणवश हम नहीं आ सके, तो आप हमारे शुभ ग्रीटिंग्स आपके लिए, शुभ भावना कामना आपके लिए। हाँ, तो बाबा कहता है क्या तुम कम हो किसी वीआईपी से? इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको कोई भी समाचार मिले, हाँ, कि यहाँ सेवा चल रही है, यहाँ बाबा की ये सेवाएं चल रही हैं, बाबा कहता है आप अगर नहीं जाकर सेवा भी कर सकते ना, बाबा कहता है घर बैठे शुभ कामना करो कि बाबा का ये जो प्रोग्राम बनाया गया, बाबा का परिचय संदेश देने के लिए जो नियमित आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं, ये सफल हो जाए। वीआईपी भी यही करता है, सब जगह नहीं पहुंचता, तो बाबा कहता है संदेश तो दे देता है कम से कम कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आगे बढ़ो। बाबा कहता है तुम घर बैठे ये मनसा सेवा करो। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहता है बच्चे सेवा सिर्फ हाथ पैरों से नहीं है, सेवा बाबा कहता है आपके एक एक संकल्प से सेवा है। इसलिए बाबा कहता है बूढ़े भी हो, बीमार भी हो, तो भी बाबा कहता है सेवा का बहुत मार्जिन है। अगर किसको पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो, तो क्या वे संतुष्ट होगा? बाबा क्या समझाता है?
बाबा कहता है कोई आकर आपको बोले कि बहुत प्यास लग रही है और आप उसके सामने रख दो गाजर का हलवा, मन करेगा उसका खाने का। वो कहेगा मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी लाके दो। तो बाबा कहता है डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसकी बीमारी क्या है, ये आत्मा क्या चाहती है। तो बाबा कहता है उसको वही दो, पानी चाहिए तो पानी दो, भोजन चाहिए तो भोजन दो। किसी को भोजन चाहिए, कोई कह रहा है कि बहुत भूख लग रही है और हम बोले ले पानी पी ले, तो भी बाबा कहता है वो संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ बाबा कहता है जितना सूर्य ऊंचा होगा चारों ओर किरणें फैलेंगी। बाबा कहता है जितनी आपकी स्थिति ऊंची होगी, ऊंची माना हमारी वो अवस्था हो, अनुभव मूर्त हम बने, तब बाबा कहता है तुम दूसरों को दे सकते हो। सोचो, पानी की प्यास तो हमको भी फील होती है ना, तो कोई आकर बोलता है बहुत जोर से प्यास लगी है, तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि इसको अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो ये कैसा फील करेगा, जैसा हम करते हैं। पानी में क्या है? ऑक्सीजन, H2O। हाँ, अगर हम किसी को वैसे ही बोले आजा तेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं, बनेगी बात? नहीं बन सकती। तो बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा जो रिक्वायरमेंट लेके आपके पास आती है उसको पहचानो, और बाबा कहता है वही देकर उसकी सेवा करो। तो देखा है ना सूर्य को आपने, सूर्य जो है वो आकाश में अपनी जगह विराजमान है। सूरज कभी धरती पर नहीं आता, लेकिन हाँ, सूरज कब दूर किरण से, लेकिन जो उसकी किरणें हैं, एक किरण नहीं है सूरज की, असंख्य किरणें हैं। तो किरणें क्या है? सूरज से निकलकर जमीन पर आती है और सारी जो सृष्टि है, सारी कायनात है, प्रकृति है, मनुष्य आत्माएं हैं, जानवर हैं, सबको क्या देती है? ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। है तो सूरज, लेकिन खुद तो नीचे नहीं आता। उसी की किरणें हैं जो पूरे संसार में फैल जाती है। बाबा कहता है बस यही ज्ञान है, निराकार शिव। और बाबा कहता है तुम सब बच्चे जैसे मेरी किरणें। बाबा कहता है तुमको इस संसार में फैलकर सतयुग का सवेरा लाना पड़ेगा। और किरणें कैसे चमकती है, देखिए आपने। सूरज को कोई देखना चाहता है ना, तो किरणों को ही देखता। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, किरणें फैलेंगी, नीचे होने से नहीं फैला सकेगा। बाबा कहता है सूरज जितना ऊंचा होगा उतना, बाबा कहता है दुनिया को रोशनी मिलेगी, लेकिन अगर सूरज ही नीचे है। आप सोचो हमारे घरों के अंदर ट्यूबलाइट है, हाँ ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी जलते हैं, तो कहाँ लगवाए हैं हमने? कहाँ लगवाए? एक हाइट पे लगवाए ना, ताकि ऊंचे जलेंगे तो पूरे कमरे में लाइट पड़ेगी। तो बाबा कहता है ऐसी आपको स्थिति बनानी पड़ेगी, ऊंची स्थिति माना देह के भान से न्यारी। हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामना, बाबा कहता है अगर अभी भी आपके मन में कुछ है कि संसार का मुझे ये तो नहीं मिला, होता है ना। बाबा कहता है क्योंकि आत्मा कई जन्मों से अतृप्त है, तो अविनाशी प्यास क्या है वो वो नहीं जानती। तो दुनिया को देखकर हम सोचते हैं दुनिया जैसे अपने आप को भर रही है, हम भी भरे। किसी ने 2 मकान बनाए, हमारे पास क्यों कम है? किसी ने बड़ी गाड़ी ली, हमारे पास क्यों नहीं है? अच्छा है, बाबा ये नहीं कहता कि हम बनाए, हम बनाए क्योंकि हमको भी समय के साथ चलना है। बैलगाड़ी का जमाना नहीं है, हमको मेहनत करनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है। इसका मतलब बाबा ये नहीं कहता कि हम रोड पर आकर बैठ जाएं। हम A1 खाएंगे, A1 पहनेंगे, लेकिन बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर। ऐसी बाबा कहता है इच्छाएं नहीं पाल लेना, पालना कि रात को नींद ही आनी बंद हो जाए। होता है ना, कई बार जो हमारी इच्छाएं हैं ना वो भी चिंता का रूप बन जाती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि हद की कामना ना तो बेहद की स्थिति बनने देती है और ना ही बेहद की सेवा करने देती है। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं पर जीत पाना। तो सीता को दिखाया है रामायण में, राजा की पुत्री है, राजा से ही विवाही गई है, लेकिन मन कैसा है?
मन कैसा है? सोने का हिरन देखा और लट्टू हो गई। बाबा कहते हैं यही तो तुम हो सीताएं, तभी तो दुखी होकर मुझे याद करती हो। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ अभी पक्का करो। कई चतुर सुजान है, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। बाबा कहता है कई बच्चे बहुत होशियार हैं। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करो। तो बाबा कहता है कई बच्चे इतने चतुर चालाक हैं कि चतुर सुजान से चतुराई करते हैं, माना बाप से चतुराई करते हैं। हाँ, समय आपका शिक्षक नहीं सहयोगी बने। बाबा कहता है बच्चे मेरे से चतुराई नहीं करो, मैं तो सब जानता हूँ, तुम्हारी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। इसलिए बाबा कहता है कि समय आपका शिक्षक नहीं बने। ऐसा ना हो कि सीता किडनैप हो जाए और फिर सीता को अक्ल आए। बाबा कहता है कई बार रामलीला देखी ना, क्या सीख ली? सीखा कुछ कि ये सीता जैसी गलती तो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है बच्चे यहाँ तो क्या करते हो, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हो। कहते बाबा नहीं, हमारी तो अब कोई भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान में जब आत्मा चलती है ना, तो बाबा कहता है यहाँ अलौकिक इच्छाएं शुरू हो जाती है। कि हमको ये सेवा मिले, बाबा हमको निमित्त क्यों नहीं बना रहा। बाबा कहते हैं ये सब इच्छा है। बाबा कहता है बस तुम चलते चलो, बाप को जिसको जो काम सौंपना है वो सौंप देगा। बाबा कहता है फिर तुम बहाने बनाते हो। बाप जब कोई काम देता है ना, तो कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कहते पापा तो हमको कोई काम बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं, बताते ही नहीं। जिस दिन बाप ने काम बताया, बच्चा कहेगा पापा आज तो मेरे पेट में दर्द है, कल कहते तो कल कर देता। बाबा कहता है फिर ये बच्चे क्या करते हैं, बाप से भी चतुराई करते हैं। निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन की सेवा करो। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा को अभी क्या करना पड़ेगा, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसको पहले बेहोश करते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है जब दुनिया सो रही है ना अमृत वेले, उस समय बाबा कहता है उनपे ऑपरेशन करो, साकाश दो उनको। क्योंकि हर एक आत्मा देह के भान से न्यारी अशरीरी है। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठकर उन सब आत्माओं की बुद्धि परिवर्तन का साकाश दो, ये सेवा करो। आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वे आशीर्वाद बन जाएंगे। देखो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे एक कोने में बैठकर दूसरी आत्माओं के बारे में अच्छा सोचने से क्या हो सकता है, क्या वाकई कुछ हो सकता है? कई बार मन में ऐसा एक संशय आता है कि बाबा तो कहता है जिसके भी प्रति शुभ संकल्प करोगे, जब वो आत्मा ओटी में है, ओटी में है मतलब गहरी नींद में है, वो बेहोश है उस समय, बाबा कहता है उस आत्मा को उस समय माफ कर भी दो, माफी ले भी दो। तो बाबा कहता है ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को नहीं पता चलता कि क्या चीरा फाड़ी हुई है, लेकिन जब ओटी से बाहर उसको होश आता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ कुछ किया गया है मेरे साथ। तो बाबा कहता है वो आत्माएं भी रियलाइज करती। आप देखते हो कभी कभी सपने, सभी देखते हैं ना, तो सपनों में क्या क्या देखते हैं? हाँ, क्या क्या देखते हैं सपने में? कभी कभी खुशी मिलती है, कभी कभी कोई दर्द मिलता है, कभी घबरा कर बैठ जाते हैं, कभी डरते हैं। ये इमोशंस है, इमोशंस है ना, ये भावनाएं हैं। हम तो सोचते हैं सपना ही था, लेकिन क्या पता कौन सी आत्मा हमारे लिए क्या संकल्प कर रही है। रेडिएट तो हो रहा है ना। हमारा एक भी संकल्प जो हम किसी आत्मा के लिए सोचते हैं, बाबा कहता है वो आत्मा कैच जरूर करती है। या तो वो लो फील करेगी अगर आप उसके लिए लो सोचोगे, या कई बार वो बहुत हल्का महसूस करेगी जब आप लाइट बनकर उसके लिए हल्का माना खुशनुमा संकल्प क्रिएट करोगे। सारी गेम बाबा कहता है यहीं से शुरू होगी। वो लूडो खेलते थे ना हम, आपने भी खेली होगी लूडो, सांप सीढ़ी। तो उसमें जब खुलती है ना गीटी, तो वो एक पर खुलती है। बाबा कहता है बस वही ये एक नंबर है, यहीं से बाबा कहता है सारी गेम खुलती है। इसलिए यहाँ पर बाबा हमको समझाता है
आत्माओं को जब खुशी का संकल्प होता है तो वो आपके लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। ज्यादा पैसे मिल जाएं, सेवा भूल जाएगी। भगवान धनवान बाप के अधिकारी बन नहीं सकते। बाबा कहता है कई बच्चों को तो ये रहता है कि ज्यादा पैसे होते तो बाबा का सेंटर डाल देते, सेवा हो जाती। बाबा कहता है बच्चे जो है जैसे हो राजी हो जाओ। बांध लेना इस बात को, जहां हो जैसे हो, बाबा कहता है सुखी हो जाओ यहीं। ये नहीं सोचो कि और कुछ पैसा मिल जाता तो यज्ञ की सेवा हो जाती। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अगर पैसा तुमको ज्यादा मिल गया तो तुमको बाप ही भूल जाएगा। आजकल दुनिया में यही तो हो रहा है। बच्चे क्यों माँ बाप को बाहर कर देते। हाँ, कहते हैं पापा आप अलग फ्लोर पे, हम अलग फ्लोर पे, हमारी किचन अलग, आपकी किचन अलग। हमने तो यहाँ तक सीन देखे हैं कि बच्चे पॉश एरिया में रहते हैं और मदर 85 इयर्स ओल्ड, हस्बैंड है नहीं, रिटायर्ड हुए थे, उनको पेंशन आती है, रेंट भी आता है, लेकिन वो अलग रहते हैं। वो क्या कंडीशन बांधी, कहते हैं प्यार खूब है बच्चों से, लेकिन कंडीशन ये बांधी है कि इकट्ठे नहीं रहेंगे। जब मुझे जरूरत होगी तुम आना, तुम्हें जरूरत होगी तो मैं आ जाऊं। अब इसको क्या प्यार कहोगे। बाबा कहता है जिसके साथ प्यार होता है उसके बिना तो पल भर चैन नहीं आती, नहीं आती ना। तो आजकल क्या है, ये है रिश्तों की अंडरस्टैंडिंग। इसको प्यार नहीं कहते, ये सूझबूझ है कि रोज इकट्ठे बैठेंगे, रोज कुछ ना किसी किसी बात को लेकर मनमुटाव होगा, टोका टाकी होगी। इससे अच्छा तो अलग थलग ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अगर ज्यादा पैसा आया तो तुमको बाप ही भूल जाएगा। धनवान फिर बाप के धन के अधिकारी नहीं बनते। दुनिया में भी दान किसको करते हैं, हम भिखारियों को करते हैं ना। बाबा कहता है बस यही काम मुझे कर। जो ना उम्मीद है, बाबा कहता है उनको उम्मीदवार बनाने आया। हम्म? कोई कहते फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है। बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। जो आए उसको नई दुनिया व पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। हम्म, कई बार देखो जो लोग ज्ञान नहीं सुनते ना, ज्ञान में भी नहीं है, वो कई बार किसी की तारीफ कर जाते हैं। कहते हैं वो बहुत सज्जन इंसान है, पता है बहुत भक्ति करते हैं, सबके लिए हेल्प करते हैं। हाँ, करते हैं ना ऐसी बातें। बाबा कहता है बच्चे वहां पर उनको क्या बताओ, उनको बोलो कि ये जो गुणों की आप बात कर रहे हो ना, ये दैवी गुण तो देवताओं में होते हैं, और देवता यहाँ कहाँ से आ गए। हाँ, आप सोचो अगर कोई इंसान किसी की बहुत हेल्प करता है, धन से भी तन से भी, हाँ, अगर कोई आकर उसको रिगार्ड ना दे, कहीं उसका नाम ना लिखा जाए, तो वो हर्ट फील होता है। हो सकता है कई बार वो कहे ना, लेकिन मन में आता है उसको। आपने ऐसा देखा होगा कई बारी, कुछ लोग एनजीओज में डोनेट करते हैं। हाँ, तो जब उनको लगता है ना कि ये एनजीओ जो है ये गलत तरीके से कुछ और कर रही है, तो वो एनजीओ चेंज कर देते हैं। कहीं मैगजीन में नाम नहीं आया, फ्रंट पर कोई फोटो नहीं डाली, तो नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे जो धनवान हैं वो इस बाप के वर्षे के अधिकारी बनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि बाबा नहीं चाहता, बाबा कहता है वो नहीं चाहते ना। हम्म, कोई कहते फलाने में अच्छे दैवी गुण हैं, तो बाबा कहता है उनको बोलो कि ये गुण तो देवताओं के हैं। जो आए उसको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाओ। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। बाबा कहता है आपने किसी को इतना ही बोल दिया ना अगर, कि देखो नई दुनिया और पुरानी दुनिया में तो बहुत फर्क है। तो यहाँ पर बाबा कहता है फिर क्या हुई, या ये बाबा कहता है आपने पुण्य कमा लिया, क्योंकि बाप की तरफ इशारा किया ना आपने। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है लौकिक कार्य है, लेकिन लगन बाप और सेवा में हो। बाबा कहता है धंधे तो तुमको करने ही पड़ेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों को पालना भी पड़ेगा, परिवार देखना भी पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है लौकिक कार्य करते भी लगन बाप और सेवा में हो, तब बाबा मानेगा कि एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा के काम को तो हम काम समझते हैं, लगन हमारी अपने घरों में।
यही सच्चाई है, कोई माने चाहे ना माने। लगन हमारी अपने घर में है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। बाबा के साथ वो लगन नहीं है, वो प्रीत नहीं है हमारी। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाता है, बच्चे सदा खुशी में गाओ नाचो, यही सेवा का साधन है। आपको देख दूसरे खुश हो जाएंगे तो सेवा हो जाएगी। हम्म। बाबा कहता है आप खुश रहो। आज सुबह भी बाबा ने बोला आप खुश रहो, ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी को बांटना। बाबा कहता है जब तक आप खुश नहीं हो दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। दे सकते हैं खुशी। आजकल लोग देखो क्या करते हैं, खुश होने के लिए कपिल शर्मा का शो चलाकर बैठ जाते हैं। बाबा कहता है ये तुमको खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि कपिल शर्मा तो खुद दुखी हो जाता है जब उसी के आर्टिस्ट छोड़ के चले जाते हैं, जब वो स्पॉन्सर कम होते चले जाते हैं, टीआरपी कम हो जाती है, तो कपिल शर्मा भी दुखी हो जाता है। और ऐसा कोई सीरियल नहीं बना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना जो कभी फ्लॉप ना हो। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो दुनिया क्या करती है, एक दूसरे का मुख देखते हैं खुशी को पाने के लिए। जितना महादानी बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। लौकिक भी सेवा प्रति है, अपने लगाव से नहीं करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहता है जो लौकिक में आप सेवाएं देते हो सुबह से लेकर रात तक, हम संसार के लिए ही जी रहे हैं। बाबा कहता है वहां जो भी कुछ आप करते हो, कोई भी सेवा देते हो, बाबा कहता है वहां लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो। हम्म? तो बाबा कहता है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां सेवा हो, लेकिन उस सेवा के प्रति भी लगाव नहीं हो। बाबा कहता है ये तुम्हारा फिर कर्म बंधन बन जाता है। करते भी दुखी होते हो, नहीं कर पाते तब भी दुखी होते हैं। वो हमारी हालत हो जाती है, कर करके भी दुखी होते हैं। कहते हैं पता नहीं कब तक ये चलेगा, कोलू का बैल बने पड़े। और जब नहीं कर पाते, शरीर साथ नहीं दे रहा, बच्चों के लिए खाना नहीं बना पा रहे, तब भी दुखी हो गए। तो है ना कर्म का बंधन। ना तो रस्सी गले से निकाले बनता है ना पहने। वो कहते हैं ना गले की हड्डी। बाबा कहता है ये तुम्हारी फिर स्थिति बन जाती है। हाँ। तो बाबा कहता है बच्चे लौकिक कार्य भी करो, जिम्मेवारियां भी हैं, लेकिन बाबा कहता है इनसे लगाव नहीं रखो। नहीं तो बाबा कहता है फिर अंतमति सो गति, फिर से बुद्धि बाबा कहता है कर्म बंधन में फंस जाएगी और फिर से एक और जन्म मिलेगा। क्योंकि संस्कार, फिर से बाबा कहता है आत्मा उसी पर जिएगी, उसी पर फिर से मरेगी। बाबा कहता है 5000 साल में तो मैं तुमको मिलूंगा ही नहीं, तुम्हारा संस्कार परिवर्तन हो जाए। ये बाबा कहता है सिर्फ संगम पर पॉसिबल है। तो सेवा में लगाव ना हो, बाप का हाथ ऐसे बच्चों के साथ है। बाबा कहता है देखो जो जो मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा कहता है बच्चे बाप को साथी बनाओ, बाप हमेशा आपके साथ है। लेकिन बाबा कहता है मेरी भी कंडीशन है, मेरी भी कंडीशन है। बाबा कहता है मेरी कंडीशन ये है कि बाप का हाथ तुम्हारे सर पे तब होगा, बाप का साथ तुम्हें तब मिलेगा, जब बाबा कहता है मेरे सिवा कहीं और लगाव नहीं हो, ना दैहिक संबंधों में ना सेवा में। बाबा कहता है तब तुमको मेरा साथ मिलेगा, क्योंकि राम भव से पार उतारने आया है ना। हाँ। तो राम क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि मेरे से प्रीत रख, मैं तेरे को भव से पार उतार रहा हूँ। एक तो तू भव से भी पार उतरना चाहता है, और दूसरा फंसा भी खूब पड़ा है। ना तू सेवाएं छोड़ने को राजी, ना मोह छोड़ने को राजी, ना लोभ छोड़ने को राजी, तो भव से पार उतरेगा कैसे। यही कंडीशन बाबा दे। बाबा कहते हैं बच्चे चलना है ना। तो अंतिम दिन तक बाबा कहता है आत्मा को अपना पार्ट तो बजाना ही है, लेकिन बाबा कहता है लगाव खत्म कर दो। यही बाबा कहता है बीमारी है। तो हमारे हाथ में है या नहीं। आप देखना कभी भी, हो सकता है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हों, तो हमको ये बात दुखद लगती हो कि अभी तो गृहस्थी शुरू हुई, अभी तो बच्चे छोटे छोटे, ये सब है ना। लेकिन कभी अनुभव करना, क्योंकि जिंदगी ने हमको बहुत सुंदर पाठशाला के रूप में बहुत कुछ सिखाया। ये जो रिश्ते हैं ना, जो हमको गन्ने की तरह मीठे लगते हैं, कभी कभी ये करेले का रूप भी बन जाता है। अनुभव करना कभी।
बच्चों के लिए माँ बाप कई बार कड़वे बन जाते हैं। ये कुछ ऐसी अंदरूनी बातें हैं, हम बोलते नहीं है किसी को, लेकिन अंदर अंदर एक बार हम सुन रहे थे, एक छोटी सी स्टोरी तो है, छोटा सा एक दृष्टांत है, उसके माध्यम से आपको शायद बात समझ में आ जाएगी। एक माँ और बेटी है, बहुत प्यार है आपस में, बहुत प्यार है। हम्म, तो जो माँ है वो बुजुर्ग है, तो बेटी उसका खूब ख्याल रखती है, टाइम पे खिलाना, सेवा करना, सब कुछ करना। हम्म, तो अब क्या हुआ, रात का समय है, माँ भी सो रही है, तो बेटी भी सो रही है। अब देखो, जो हमारा अचेतन मन है ना, उसमें क्या चलता है अंदर। दुनिया तो कहती है रिश्ते बहुत खूबसूरत है, माँ और बेटी का रिश्ता कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म, लेकिन वहां क्या दिखाया गया, वहां ये दिखाया गया कि बेटी है ना, वो अपनी माँ से बात करती है अचेतन मन में, क्योंकि वहां एनेस्थीसिया है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहां ये नहीं कि इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये हर्ट तो नहीं हो जाएगा। उसने अपनी माँ को वो कहा जो वो कहना चाहती थी। उसने बोला, इतनी मेरी उम्र निकलती जा रही है, हाँ मैं अपनी जिंदगी नहीं जी, मेरा भी मन करता है मैं अपनी सहेलियों की तरह किसी से फेरे लूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, और कहाँ मैं दिन रात तेरे बिस्तर के आगे पीछे घूमती जा रही हूँ। ये तो बेटी का संकल्प चल रहा है। और माँ का क्या चल रहा है, माँ का संकल्प ये चल रहा है कि जब से इस बच्चे ने मेरे से जन्म लिया, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, मेरी जवानी घुलती चली गई, बुढ़ापा जल्दी आ गया। हम्म, काश ये ना होती या लेट होती तो इतनी जल्दी बीमारी थोड़ी पकड़ लेती। ये सच्चाई थी उस रिश्तों। और कहीं चेक कर लेना, क्योंकि बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन सत्य थोड़ा सा ऐसा ही होता है। हम सेवा करते हैं किसी की, नो डाउट, बहुत दिल से करते हैं, लेकिन अंदर 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 कोई है जो अक जाता है, कहता है उस समय कि भगवान अब ले ले, अब मेरे से नहीं होता। वो किसी को मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और हमने तो प्रैक्टिकल इन चीजों को बहुत जगह देखा। पति बीमार है 2 साल से, पत्नी ने पंडित से उपाय पूछा कि करूं क्या, मुक्ति कैसे मिले। पंडित ने कहा हरिद्वार की टिकट लेके तकिए के नीचे रखो, इसके जल्दी जाएगा। ये सच्चाई है जीवन की। जिन रिश्तों से सुख मिलता है ना, बाबा कहते हैं ये सुख तो अल्पकाल के हैं, और दुख इतना मिलता है, फिर कहते हैं कि हाथ जोड़ लें तो ज्यादा अच्छा। बाबा कहता है ये दुनिया दुख धाम है। इसलिए यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, लौकिक भी सेवा प्रति है, अपने लगाव से नहीं करो, बाप का हाथ ऐसे बच्चों के साथ है। हंस कभी दुख नहीं देते, बगुले देते हैं। बाबा कहता है आज तो दुनिया में बगुले ही बगुले हैं। हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है, खुद सुख पाना चाहते हैं, दूसरे को दुखी कर। तो यहाँ बाबा कहता है समझ से कितने मीठे बने हो। अभी बाबा कहता है तुमको अकल मिली ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम किसी को दुख नहीं दो, संकल्प से भी नहीं दो। अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, तो किसी ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली, कहते हैं जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, हाँ, तो किसी की मृत्यु की कामना आप कैसे कर सकते, कर सकते हैं। अपने समय पर कोई आया, अपने समय पे चला भी जाएगा। तुम क्यों बुरे बनते हो, मौत बुरी नहीं बनती कभी। वो पूछता क्या हुआ था इनको, तो हम कहते हैं अटैक आ गया था, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, जो मौत है ना वो अपने सर पे भार नहीं लेती। तो बाबा कहता है तुम क्यों अपने सर पे ये बंधन बांधते हो। और बाबा कहता है इसी से आत्मा बोझिल होती है, दुखी होती है, मन भारी होता है, तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी। हाँ, फिर तो काम करते करते कहोगे कि भगवान ले ले तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसे लेता नहीं है ना। वो कहता है जो सर पे बोझा है वो तो पहले उतार, जिनसे सेवा ली है उनकी करके तो आ, जिनको रुलाया उनके हाथों रो के तो आ, या जिनको हंसाया है उनके हाथों से हंस कर तो आ। तो यहाँ पर भी बाबा हमको कहता है कि बच्चे समझ से अब कितने मीठे बने हो।
रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भवा। वरदान संभाल लेना। क्या कहा बाबा ने? रहम की भावना द्वारा। एक डॉक्टर होता है ना, पेशेंट पे रहम होता है, उसको प्रोफेशन है उसका। हाँ, तो बाबा कहता है आपके साथ में भी जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनके प्रति बाबा कहता है प्रेम का भाव हो, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह तुमको रुलाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करते चलो। कि अभी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, कल को मैं नहीं होऊंगा तो गाड़ी तो जरूर चलेगी, गाड़ी नहीं रुकेगी। इसलिए बाबा कहता है सर्व लगाव से मुक्त भवा। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। बाबा कहता है बच्चे ये लगाव क्या है? बाबा कहता है ये है बीमारी, ये वायरस बाबा कहता है अपने अंदर आपने पाला है। कभी घृणा, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध फिर नहीं आएगा। हम सेवा तो करते हैं घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, लेकिन बाबा कहता है सेवा करते करते कई बार क्या होता है, सामने वाले से ईर्ष्या होती है, घृणा भी आती है, क्रोध भी आता है। क्यों क्यों आता है ना? बाबा कहता है क्योंकि बीच में क्या है? बाबा कहता है मोह की रस्सी है, लगाव की रस्सी है। तो जब वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते तो मन दुखी भी हो जाता है। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति रहम की भावना हो, तो बच्चे कभी घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आ नहीं सकता। बाबा कहता है दुनिया पेशेंट है अभी। कहता है ना बाबा, ये दुनिया अभी हॉस्पिटल है। हर एक आत्मा बाबा कहता है बीमार है। अगर आप सबके प्रति सच्ची रहम की भावना रखो तो किसी के भी प्रति घृणा, क्रोध आ नहीं सकता। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही बाबा कहता है ये अपने लिए पुण्य का खाता जमा करते हो। सेवा का चांस मिलना माना दुआओं से झोली भरना। बाबा राय देते ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका अच्छा किताब बनाओ। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक डायरी रखते हैं। जो जो मार्केट में अच्छी अच्छी नई दवाइयां आती हैं, उनके नाम लिखते चले जाते हैं। तो बाबा कहता है आप करते हो मेहनत। तो यहाँ पर बाबा कहता है जो बाबा अच्छी अच्छी ओपिनियन राय देते हैं, उनकी बाबा कहता है एक अच्छी सी किताब बनाओ। समय समय पर बाबा कहता है उसको पढ़ो, और दूसरों की बाबा कहता है सेवा करो। बगैर कोड़ी खर्चा जीवन बनाने का आपको बाप रास्ता बताते हैं। बाबा कहता है दुनिया में डॉक्टर बनना फ्री में बनते हैं कोई डॉक्टर? कितनी महंगी किताबें, लाखों रुपया लगता है। बाबा कहता है यहाँ मैं तुमको फ्री में जीवन बनाने का रास्ता बताता हूँ। थोड़ा भी देह अभिमान ना आए कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ। बाबा कहता है बच्चे जो भी आपको रोल मिला है ना, उसमें अभिमान नहीं करना। रोल दिया है बाबा ने, बाबा ही कराने वाला है। तो बाबा कहता है ये भी देह का भान है कि ये सेवा मैं करता हूँ, मैं ही करूंगा। तो मुरली आगे बहुत लेंदी है, कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।